हेलो दोस्तों, हम आपके बीच में फिर से आ गए जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन लेके आप लोगों को फिर से कुछ ज्ञान वाली बातें बताने। तो आप लोग फिर से चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले आप लोग मेरे चैनल को फास्टैग रवि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो आप तक आए और आप तक सबसे पहले पहुँचे। बेल आइकन ऑल पे कर दें। धन्यवाद। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र भारत में स्थित है? तो 2.42%। भारत में जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.08 करोड़। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 17.5%। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमिका से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर। भारत का मानक समय 82.82 अंश पूर्वी देशांत रेखा किसके मध्य होकर गुजरती है? मिर्ज़ापुर से। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 29। सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? तो दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? 12 समुद्री मील। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। 82 पूर्वी देशांत रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? अरावली को। सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? हिमालय को। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? अरुणाचल प्रदेश का। भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? 1872 ईस्वी में। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है बृहस्पति। भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों, लॉर्ड रिपन के। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? बृहस्पति एवं मंगल। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है बुध और शुक्र। भोर या साँझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनोमेड। जनगणना का महाविभाजन वर्ष माना जाता है 1921। सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है बृहस्पति। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। भारत की कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382 व्यक्ति। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है अरुण और शुक्र। भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? पृथ्वी का। भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? 943 महिलाएं। 943 महिलाएं। 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल संधि। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है बांग्लादेश के साथ।
भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है अफगानिस्तान के साथ। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? 1947। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 57%। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? गोरे नाम से। बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेवेंटर ने। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग का। आदमपुर किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। ये 23 सितंबर और 21 मार्च को। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? भारत एवं बांग्लादेश को। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? काप्रानिकस ने। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? अपसौर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून एवं 22 दिसंबर। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी के निर्माण में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? 46.80%। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? उपसौर। खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ड्यूरड रेखा। दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार। सबसे चमकीला तारामंडल कौन है? सेंटारस। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का विध्रुवीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? 42 किलोमीटर का। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 1/81। कॉपरनिकस किस देश का निवासी था? पोलैंड। पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्य हैं 17। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? 1914। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? 71% भाग जल है। किसने कहा था पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस ने। अंतरिक्ष यात्री को आकाशगंगा कैसा दिखता है? काला। तो चलिए दोस्तों, आज का ज्ञान यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए
बहुत ज्ञान, बहुत अच्छी अच्छी किताबें ढूंढ कर लाना पड़ता है ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी दे सकूं। और सारी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन ऑल पे करोगे, मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।